हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सक्सेस कोच, आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ एक अनदर थॉट प्रोवोकिंग वीडियो लेके। फ्रेंड्स, जब आप और मैं LIC के साथ जुड़े तो एक कॉमन लिंक हम लोगों ने बनाया LIC और क्लाइंट के बीच में। जी हाँ, एजेंट, क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलके एक बिजनेस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अच्छा, हमको क्लाइंट से क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले, यानी पैसा। अच्छा, क्लाइंट को क्या चाहिए? कुछ ऐसा प्लान जिसमें ज़्यादा पैसा मिले उसके परिवार को, अगर वो इस दुनिया में ना रहे, यानी एक बड़ा रिस्क कवर। 2 रुपए को 2 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, दूसरा उसको क्या चाहिए? कुछ ऐसा प्लान जिसमें बड़ी अच्छी मैच्योरिटी हो, IRR ज़्यादा हो, रेट ऑफ रिटर्न ROI ज़्यादा हो, यील्ड ज़्यादा निकल के आए। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर आशीष, ये तो पक्की बात है, हमें भी पैसा चाहिए, उसे भी पैसा चाहिए। अगर आपको भी पैसा चाहिए, आपके क्लाइंट को भी पैसा चाहिए, तो क्या वो संस्था जिसने आपको रखा, क्लाइंट को आपसे उनसे जुड़ाने के लिए, क्या उसको पैसा नहीं चाहिए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। वो भी एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी पैसे की ज़रूरत है और वो भी पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है वो देखती है। यानी आपको, आपके क्लाइंट को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तीनों को पैसे की गरज है। तो ऐसे में जब आप एक प्राइमरी अंडरराइटर हैं LIC के, एक एजेंट होने के नाते, तो फिर मेडिकल अंडरराइटिंग हो या फाइनेंशियल अंडरराइटिंग हो, दोनों पहले आप अंडरराइट करते हैं और उसके बाद कॉरपोरेशन उसको अंडरराइट करता है। तो सबसे ज़रूरी टॉपिक जो आज हम आपके साथ कवर करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का। यू गॉट मी राइट, क्योंकि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग ही ये तय करेगी कि किस व्यक्ति को कितना बीमा मिलना चाहिए, या क्या व्यक्ति इतना बीमा लेने के लायक भी है या नहीं। आप सब जानते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें आपके बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकती हैं। क्योंकि FTS में जब हमने मेडिकल अंडरराइटिंग के ऊपर सब्जेक्ट लिया, या जब हमने नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग के ऊपर भी सब्जेक्ट लिया, तो आप सबने इतना सारा प्यार, समर्थन और आशीर्वाद देके हमको प्रेरित किया कि डॉक्टर आशीष, आप फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के ऊपर भी आप बात कीजिए। तो दोस्त, क्या आपको मालूम है, एक मामूली ऑर्डिनरी एजेंट, यानी एक BM क्लब एजेंट भी 20 लाख तक की MHR दे सकता है। डू यू नो दैट? जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। और अगर आप DM क्लब हैं तो आप 75 लाख तक दे सकते हैं। अगर आप DO हैं तो 1.5 करोड़ तक दे सकते हैं। अगर आप SBA हैं तो 3 करोड़ तक दे सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच में चीफ मैनेजर है तो वो 10 करोड़ तक की MHR दे सकता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता हो तो क्या आपका बिजनेस कहीं से कहीं नहीं निकल सकता? निकल सकता है। क्या आपको मालूम है, जब हम फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की बात करते हैं तो हम SUC नहीं पकड़ते, हम TRSA पकड़ते हैं, टोटल रेटेड सम एश्योर्ड। जिन लोगों ने मेडिकल और नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग FTS की हमारे साथ ज्वाइन की है, वो भली भांति पहचानते हैं इस टर्मिनोलॉजीज़ को। लेकिन जो नए हमें सुन रहे हैं, उनके लिए TRSA, टोटल रेटेड सम एश्योर्ड, इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। वो सम एश्योर्ड जो आज आप प्रपोज कर रहे हैं, प्लस वो सम एश्योर्ड जो पिछले 2 साल में आपने NB में डाला है, प्लस वो सम एश्योर्ड उन पॉलिसीज़ का जो पिछले 2 साल में आपने रिवाइव की हैं। इन तीनों को मिला के बनता है TRSA। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर आपका PWB भी जुड़ता है और टर्म राइडर भी जुड़ता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर वो सब पॉलिसीज़ भी जुड़ती हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स ने ली होती हैं, जिनको आप फाइनेंस कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें वो सब पॉलिसीज़ भी जुड़ती हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस से, अदर देन LIC से आपने लिया है। इतना सब TRSA के अंदर जुड़ता है, तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग जाके निकलती है। नहीं मालूम था ना इतना डिटेल में आपको, इसीलिए बोलता हूँ, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन इज़ द की टू योर सक्सेस। क्या आपको मालूम है कि जब हम मल्टीपल TRSA का निकालते हैं, तभी भी हम ये देखते हैं कि फलां आदमी की इनकम 10 लाख से कम है ITR, या 10 लाख से ज़्यादा है। कैसे देखते हैं? 3 साल की ITR पकड़ते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर 25 लाख तक का केस करना हो तो प्रपोजल फॉर्म ही सफिशिएंट है? क्या आप जानते हैं
कि अगर PFQ आप लगा दें तो आप 50 लाख तक का केस कर सकते हैं। और क्या आपको मालूम है कि ITR की ज़रूरत ज़्यादातर 50 लाख एंड ऊपर के केसेस में पड़ती है? नहीं मालूम था ना। और भी बड़े सारे इसमें लूप होल हैं। मुझे मालूम है आप में से कुछ लोगों के दिमाग की घंटी घूम रही होगी कि डॉक्टर आशीष लेकिन प्रीमियम का भी तो कुछ है। जी हाँ, है ना। 10,000 से प्रीमियम ज़्यादा है तो आपको फोटोग्राफ, ID प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ लगाना ज़रूरी है। 50,000 से ज़्यादा होते ही पैन लगाना ज़रूरी है और 1 लाख से ज़्यादा होते ही पिछले 3 साल की ITR लगाना या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। सोच के देखिएगा, अगर 5 मिनट के अंदर मैं इतने ज्ञान के नेत्र आपके खोल सकता हूं, तो अगर 1 आवर का FTS आपने अटेंड कर लिया फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के ऊपर, जो कि आने वाली 14 फेब को होने चले जा रहा है, तो क्या आपका बिजनेस कहां से कहां जा सकता है। आपके लिए एक और न्यूज़ बता दूं आपको कि जब किसी माइनर का केस करते हैं या मेजर स्टूडेंट का करते हैं, जो मेजर तो है 18 से 30 के बीच में लेकिन अर्निंग नहीं है, तो ऐसे में पेरेंट्स इंश्योरेंस का 10 टाइम तक आप उसको बीमा फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के तहत दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मेडिकल अंडरराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बारीकियाँ हैं, जैसे लेडीज़ को कितना दे सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या है, NRIs को कितना दे सकते हैं, वो सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जो अभी इस डेमो में आपके साथ शेयर करना मेरे बस की बात नहीं। जब आप ITRs की बात करते हैं, उन ITRs में से भी आपको पता है कि इस साल ये ITR का फॉर्म ही चेंज है। ग्रॉस इनकम अलग है, टोटल इनकम अलग है। पिछली बारियों के फॉर्म को देख के जो आप एनालिसिस करते थे, इस बार वो एनालिसिस फ़र्क है, क्योंकि कई सारी ऐसी इनकम है जो उसमें एडिड ही नहीं होती। जैसे कि ITR में क्या नहीं होता, PPF ITR में एडिड नहीं होता, उसका इंटरेस्ट के किसान विकास पत्र उसमें एडिड नहीं होता, NSC का इंटरेस्ट उसमें एडिट नहीं होता। कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें दोबारा ऐड करनी पड़ती हैं आपको उस फिगर तक आने के लिए, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेजर भी हैं, बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं हैं, यानी 45 साल के एडल्ट को भी पेरेंट्स द्वारा फंडिंग किया जा सकता है 30% ऑफ हिज ओन एलिजिबिलिटी। नहीं मालूम था ना। यहीं पे आके छोटी छोटी चीज़ों में हम मार खाते हैं। अगर हमें लगता है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की लिमिट्स क्रॉस हो चुकी, अब ये केस पास नहीं होगा, फिर भी हिम्मत मत हारिएगा, केस पुटअप कीजिएगा, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं कि आपके CM या MM या SDM में ये पावर है कि 20% तक डिस्क्रिशनरी पावर्स में वो उसको केस को गो थ्रू करवा सकते हैं। अगर हस्बैंड ने वाइफ से फंडिंग लेनी है तो वो वाइफ A1 कैटेगरी की होनी ज़रूरी है। जी हाँ, लेडीज़ की कैटेगरी A1, A2, B1, B2, B3 डिटेल में किसी और FTS में चर्चा करेंगे, लेकिन इस FTS में तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो लेडीज़ A1 कैटेगरी की है तो ही हस्बैंड को फंडिंग कर सकती है। अच्छा, अगर हस्बैंड फंडिंग कर रहा है वाइफ की पॉलिसी में तो क्या ज़रूरी है, तो भी ये ज़रूर है कि वाइफ की अपनी एलिजिबिलिटी जो है 50 लाख से कम की होनी चाहिए, तो ही हस्बैंड से फंडिंग हो सकती है। कितनी सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग इतना ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने केस उठा लिया लेकिन LIC ने ये समझ लिया कि ये केस कराने की इस व्यक्ति की औकात नहीं, ये पॉसिबल नहीं कि ये व्यक्ति को ये केस दिया जा सके, इतना समय शूट दिया जा सके, तो कहीं आपकी सारी मेहनत खराब ना हो जाए। और इस ईयर एंडिंग के टाइम पे जब एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक केस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना 1 आवर निकालें। कब? 14 फेब को शाम 4 से 5 हमारे FTS को ज्वाइन करने के लिए। FTS इज़ फास्ट ट्रैक सीरीज विच इज़ अनदर प्रोजेक्ट ऑफ डेयर टू ड्रीम, D2D। ये 1 आवर का टाइम आप निकालिए, F2S को ज्वाइन कीजिए, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग सीखिए और अपने बिजनेस को कहीं से कहीं ले जाइए। और डिटेल जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8368074599 पे ज़रूर हमको कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत बारीकियां आपको अभी जाननी बाकी हैं कि अगर कोई एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा है बच्चा, तो पेरेंट्स कि इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो एजुकेशनल लोन की बात कर रहा है, मैचिंग इंश्योरेंस और फंडिंग की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको मालूम भी शायद नहीं होगा कि सभी हेल्थ प्लान्स में 904, 905 आरोग्य कैंसर में फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप कितना भी दे देंगे। अगर आप उसको कैंसर कवर दे रहे हैं तो आप
5 गुना तक दे सकते हैं ग्रॉस ईयरली इनकम का। अगर आप कैंसर कवर दे रहे हैं आरोग्य की जगह तो आप 10 गुना तक दे सकते हैं। ऐसी बहुत सी बारीकियां मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं FTS में 14 फेब को, जिसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 8368074599 पे कांटेक्ट कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपके साथ और FTS में डिस्कस करने के लिए मैं मिलूँगा कि एम्प्लॉयर में कैसे करना है, कीमैन में कैसे करना है, HUF में कैसे करना है, ये सब आप जानेंगे FTS में 14 फेब को। याद से ज्वाइन कीजिएगा। मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सक्सेस कोच, आपकी राह तकूँगा 14 फेब FTS में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।